हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो आज अपन पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन, समाकलन। इंटीग्रेशन, ओके, समाकलन। आज इसे कंप्लीट करके फिर अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है? या तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर चौथा, लॉ ऑफ मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह कुछ ऐसा, ठीक है? अपन यूनिट एंड मेजरमेंट शायद बाद में भी कर सकते हैं, या देखते हैं, डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है? देखो, समाकलन होता क्या है? अपन ने पढ़ा अवकलन। अवकलन क्या होता है? डेरिवेटिव बाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है? तो इसका जी अपना क्या होता है? अवकलन, ठीक है? समाकलन क्या होता है? अवकलन की विपरीत प्रक्रिया, अपोजिट अपोजिट प्रोसेस, इंटीग्रेशन, ओके। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? ये पाई है ना, तो बाई का अपन को एक्स के सापेक्ष करना है, तो बाई की वैल्यू क्या आएगी? इसे अपन क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव किया तो अपन इसका एफ डैश एक्स, ओके। तो बाई की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर? एफ एक्स डी एक्स, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स प्लस सी, ठीक। या फिर अपन दूसरे शब्दों में कहें कि एफ डैश एक्स का डी एक्स, यही था ना डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अपन क्या करना है? जी अपना समाकलन चिन्ह होता है, ओके। ये अवयव होता है, समाकलन अवयव, और ये नियतांक होता है, ठीक है? ये अपन इसे ऐसे बोल सकते हैं, एफ एक्स प्लस सी, डेरिवेटिव है, ठीक है? एफ एक्स बाहर आ गया, डी एक्स का एक्स हो गया, कैसे भी बोल लो इसको अपन। कुल मिलाकर बात यह है, अपना आ गया चीज, ठीक है? ये अलग चीज है, समाकलन अवयव, ठीक है? ये नियतांक। यहाँ पर अपन ने क्या लिया था? बाई इक्वल टू एफ एक्स रखा था अपन ने, तो यहाँ पर अपन ने क्या रखा है? बाई इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है? इट इज डिपेंड ऑन द फंक्शन, ठीक। देखो, ये तो होता है क्या? नियत समाकलन, मतलब निश्चित। निश्चित नहीं है, अनिश्चित समाकलन, ठीक है? अनिश्चित मतलब यहाँ पर कोई लिमिट वगैरह नहीं है। यदि निश्चित समाकलन लेना है अपने को, तो उसमें क्या होनी चाहिए? लिमिट्स। निश्चित समाकलन किसे कहते हैं? जिसमें वैलिड हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बाई डी एक्स, ये निश्चित समाकलन है, तो इसका क्या हो जाएगा? बाई एक्स प्लस सी डी एक्स का होता है। अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है? यार पसीने कुछ जाते जाते हैं, ठीक, ओके। इसका ग्राफी निरूपण अपन प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उससे कोई मतलब है नहीं फिलहाल, तो अपन को देखो, ये बाई है, ये एक्स है, ठीक। इसके मध्य का पूरा एरिया, एरिया अंडर द कर्व, दैट इज डिनोट एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है? एरिया अंडर कर्व डिनोट इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा? इसे अपन ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, तो डी मान लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ?
एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, ये रेक्टेंगल ही तो है। ठीक है, लिखो। अपन पढ़ते हैं अब इसके बाद फॉर्मूले। पॉज करके लिखो जल्दी। सुनो, यहाँ पे अपन ने एबडेक्स से लिया ना, ये केस की अपकलन, अपकलन का अपोजिट प्रोसेस। ठीक है, एबडेक्स लेंगे जब तो ये आएगा, नहीं तो अपन डी एस का अपन अपकलन करते हैं तो उसका एक्स आता है। ठीक है, एक्स प्लस सी, ये अपन अभी पढ़ेंगे फॉर्मूला में। ठीक है, ओके, लिख लेना इसको एबडेक्स है, एबडेक्स एक्स। ओके, ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, पहला अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो सभी चीज में काम आता है बहुत जगह, एक्स पावर एन का एक्स पावर एन प्लस वन, और इसको एन प्लस वन से डिवाइड भी करना है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ये सब सबके साथ आएगा। ओके, फिर ले लेते हैं ए की पावर एक्स डी एक्स, जो सब जगह यही चल रहा है, ए की पावर एक्स प्लस सी। फिर लेते हैं क्या, ए की पावर एक्स ले लेते हैं, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, वहाँ पर क्या था, इनटू मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर ले लेते हैं अपन वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, वहाँ पर लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल लूँगे यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट चलने दो, डायरेक्ट ही चलने देते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें डायरेक्ट अपन। ठीक है, कोई और फॉर्मूला रह जाएगा तो उन्हें मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, वहाँ पर क्या था, सिर्फ साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा बस एक्स्ट्रा। ओके, और कॉस एक्स डी एक्स का साइन एक्स प्लस सी, वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर डेरिवेटिव। ओके, अपनी चीज़ आ जाती हैं अब। देखो एक बात बताओ, इंटीग्रेशन में जो बड़ी चीज़ होती है ना, जैसे ए स्क्वायर की फॉर्म हुई, उसका एक सिंगल टर्म आती है, जैसे डबल टर्म होती है कोसेक एक्स कोट एक्स, तो उसका माइनस कोसेक एक्स आ जाता है, ऐसे एक टर्म आती है, उसका इंटीग्रेशन वही होता है। मतलब लेंदी चीज़ होती है, उसको एक मिनट एक चीज़ में आ जाता है। मतलब बड़ा चीज़ होता है, जैसे एरिया हुआ, एरिया को एक चीज़ में ले लेते हैं अपन, उसी प्रकार फॉर्मूले में अप्लाई करना है। जैसे देखो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका टेन एक्स हो गया ना छोटा, ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस से, यही होता है क्या। एक बार चेक और कर लेंगे अपन, गलत मत लिखना, बस बता देना कमेंट में। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, बड़ी बड़ी टर्म हो गई अपनी। एक और बताता हूँ आपको, देखो, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स का एक बार इसका कर दो, प्लस माइनस एक बार इसका कर दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आएगी वो तो अलग से लिख दो यहाँ पर। ओके, देखो, ए की पावर एक्स एफ एक्स दिया हुआ और उसका डेरिवेटिव दिया हुआ साथ में, तो उसका अपन ए की पावर एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे होने को तो यार इंटीग्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत लेंदी चीज़ है, पर अपने को क्या है, एक जी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखो, एफ एक्स डॉट जी एक्स मल्टीप्लाई में
तो एफ एक्स बाहर आ जाता है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स होल का इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है, जिसका अपन को स्टार्टिंग में भर लिया अब उसका डेरिवेटिव करना है, जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन लाना। ठीक है, एक दो और लिख लेते हैं जैसे अपने वहाँ पर लिखे थे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अपन लिखाने के लिए बहुत चीज़ लिखा सकते हैं, पर जितनी अपने को 11th में काम आएगी उतनी लिखेंगे। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर वही कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। एक ये ले लो, ये और था ना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, देखो अपन फॉर्मूले क्वेश्चन करते हैं। दो एक चीज़ बताता, देखो अपन ने पोजीशन इसका डेरिवेटिव किया था डी एक्स अपॉन डी टी तो बी आया था, फिर इसका डी वी अपॉन डी टी किया था तो ए आया था, इसका सेकंड डेरिवेटिव किया था टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर किया था। ठीक है, अब यहीं से अपन ए से अपन इंटीग्रेशन करेंगे ए डी टी तो बी आ जाएगा, फिर यहाँ से बी डी टी करेंगे तो अपना एक्स आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन होता है, ये यूज है जिसका अपन बहुत काम आएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव है। लिखो, मैं पॉज करके मिटाता हूँ। ठीक है, डी एक्स का एक्स प्लस सी, यही ना इंटीग्रेशन, इसे इंटीग्रेशन बोलते हैं अपन ओरिजिनल में। ठीक है, अनिश्चित समाकलन एग्जाम्पल की बात कर रहे थे अपन, एक्स की पावर 4 इसका इंटीग्रेशन करना है डी एक्स। ठीक है, तो एक्स की पावर 5 ऐसे मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। ठीक है, 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 तो एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। इसे मत ध्यान बोलना, ये कॉन्स्टेंट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी के पॉइंट दे रखे हो ना तब सी की वैल्यू निकलना बहुत कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, इसकी पावर 3/2, पहले 1/2 ले लेते हैं फिर 3/2 भी लेंगे। ठीक है, इसकी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, इसकी पावर 3/2 अपॉन 3/2 2/3 इसकी पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 डी एक्स का 2/5 एक्स की पावर 5/2 चेक इट। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, cos x का sin 2x, जो ये भी टर्म हो ना इसको नीचे इंटीग्रेशन करना, वो डिवाइड करना है, डिवाइड करके डेरिवेटिव करना है इसका, जो भी टर्म हो थीटा के रूप में। ठीक, इस पर स्टार लगा लो इस टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक, हाँ मैंने बताया था बेग वाला, देखो 5t³ प्लस 4t² प्लस 6, इसको तुरंत ज्ञात करना है, तुरंत एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे, ये ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है डी वी अपॉन डी टी, तो ये तो हो जाएगा। यदि अपने को क्या करना है स्थिति पोजीशन या विस्थापन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बी डी टी इक्वल टू एक्स। ठीक है, पहले ऐसे ले लेते हैं, ये इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी क्या होगा 5×15t² प्लस 4×2 8t। ठीक है, ये तुम्हारा तुरंत हो जाएगा
एक्स निकालना अपने को बी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है 5 t³ प्लस 4t² प्लस 6 dt जो होता है उसके साथ कुछ लेते हैं अपन, ठीक है। 5t n+1 t4/4 प्लस 4t³ प्लस 6t प्लस c। ओके, ये तो मेरा आंसर है इसका। हाँ, एक लिमिट वाला निश्चित समाकलन में बताते हैं। एक निश्चित समाकलन एवे ले लेते हैं, जैसे देखो 4 से 6 5x² dx इसका करना है, तो क्या हो जाएगा 5x n+1 3/3 प्लस c, ठीक है। निश्चित समाकलन में कोई वैल्यू अपन पुट नहीं करते, लास्ट में सीधा आता है, वो तो चलता ही रहता है, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा 5/3 x³ 4 6 प्लस c चलेगा 5/3 6 का क्यू माइनस 4 का क्यू प्लस 6 5/3 6 का 2 16 होता है क्या, 4 का कितना होता है 64, 6 में 4 के कितने 2, और 21 में 6 के जब कितने बचा है 17, 17 और 6 कितने होते हैं 3, ऐसे 13 बचेंगे क्या यार, 6 15 बचेंगे। अब देख लो एक बार चेक कर लो और आंसर है तुम्हारा, ठीक है, जो भी हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, cos x dx 0 to पाई, cos x का sin x 0 to पाई प्लस c sin पाई माइनस sin 0, ये भी 0, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने पढ़ लिया बेसिक, ठीक है। अब से चैप्टर स्टार्ट होंगे कल से, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।